आल्टो और इंटो वाले ट्रॉले का एक्सीडेंट हुआ है। शूट, ट्रॉला हवा में। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 500 सीसी मोटरसाइकिल्स जो कि 2021 ईयर में आते हैं, मतलब कि 2021 में जो 5 सबसे अच्छे 100 सीसी मोटरसाइकिल्स आते हैं जो कि 1 लाख से ऊपर की रेंज में भी आते हैं, 1 लाख से नीचे की रेंज में भी हम सबकी बात करेंगे। हम उनका कंपैरिजन करेंगे उनकी प्राइस के हिसाब से, उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उनके फीचर्स के हिसाब से। उस हिसाब से हम उनको रेट करेंगे कि उसको 1 पे रखना है या लास्ट पे रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे जिस मोटरसाइकिल को रखा है मैंने 100 सीसी, वो है होंडा का होंडा प्राइडर 100 सीसी। अब मैंने उसको 100 नंबर 1 पे क्यों रखा है? नंबर 1 पे मैंने इसलिए उसको रखा है, हालांकि उसमें फीचर्स वगैरह कोई नहीं, किक स्टार्ट है मेरे पास है, मैंने उसके अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मुझे पता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ उसकी पहले मार्केट वैल्यू इतनी नहीं थी, आपको रोड पे वो ज़्यादा नज़र नहीं आते थे, मैक्सिमम आपको 15-20 मिनट के अंदर 2-3 ही नज़र आते थे। लेकिन आजकल आपको जिस तरह 70 सीसी में होंडा का 70 नज़र आता है, उसी तरह 100 सीसी में अब आपको होंडा प्राइडर नज़र आता है। बाइक कंफर्टेबल अच्छा खासा और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। प्राइस की अगर हम बात करें तो 1,13,500 रुपये, मतलब कि 1,13,500, ऑलमोस्ट 1,14,000 का। तो बाइक जो है अपनी क्वालिटी और अपनी मार्केट वैल्यू की वजह से मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है कि आप इसको ख़रीदने जाएं, बेचने जाएं तो आपके पैसे नहीं तोड़ता, तो और आपको सही रेट पे भी मिल जाता है। अब अगर हम बात करें कि नंबर 2 पे मैंने कौन सा मोटरसाइकिल रखा है, तो नंबर 2 पे मैंने रखा है हाई स्पीड का अल्फ़ा 100 सीसी। अब हालांकि बेस्ट बाइक है 100 सीसी के हिसाब से, सब फीचर्स हैं उसमें, क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, इंजन भी वाइब्रेशन लेस वाला है। तो नंबर 2 पे मैंने उसको क्यों रखा है? नंबर 2 पे इसलिए रखा है मैंने उसको क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू को नहीं, आपको रोड पे हफ्ते में 1 दफ़ा भी नज़र नहीं आता होगा कोई। अब मैं राइडर की बात कर रहे थे, देखें सामने नज़र आ गया। तो बाइक की प्राइस जो उसकी इस टाइम वो है 1,30,000 से लेके 1,40,000 के बीच में आपको अराउंड बर्ड मिल जाता है। तो अब फीचर्स उसमें क्या है, आपको साथ साथ क्लिप्स शो ही होंगी। फीचर्स उसमें सब कुछ है 100 सीसी मोटरसाइकिल में जो होना चाहिए वो उसमें सब फीचर्स हैं, मतलब कि उसमें ऑटो इंडिकेटर्स हो गए, किल स्विच हो गया, सेल्फ स्टार्ट हो गया, एलॉय रिम्स हो गए, साथ ही साथ बाकी भी उसमें बहुत से फीचर्स हैं, फ्यूल गेज हो गई। तो फुल ऑफ फीचर्स जिसे कह सकते हैं आप, वो 100 सीसी है वो। तो इसलिए उसको जो है मैंने नंबर 2 पे रखा है। सिर्फ वो अपनी एक चीज़ की वजह से मार खाता है, वो उसकी मार्केट वैल्यू। आपने ख़रीद ली है, अगर आप बेचने लगे तो आपके अच्छे खासे पैसे तोड़ेगा। और 1 लाख से ऊपर की ये दोनों मोटरसाइकिल्स हैं जिनकी मैंने अभी बात की, प्राइडर और हाई स्पीड अल्फ़ा। अब अगर हम बात करें कि 100 सीसी में 1 लाख से नीचे, एक तो हाथों के इंडिकेटर इनके बाद में नज़र आते हैं, तो 1 लाख से नीचे अगर हम बात करें कि आपने 100 सीसी अगर लेना हो, तो उसमें मैंने 3rd नंबर पे रखा है। टोटल 5 जो मैंने बाइक्स रखी उनमें जो 3rd नंबर पे उसको मैंने रखा है क्राउन का CR 100 सीसी सेल्फ स्टार्ट फुल ऑप्शन वेरिएंट, जो उसमें आता है, सिंपल नहीं फुल ऑप्शन सेल्फ स्टार्ट जो वेरिएंट आता है। अब उसको मैंने नंबर 3 पे क्यों रखा है? नंबर 3 पे से मैंने उसको इस वजह से रखा है क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी थी बाकी चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स हैं उनके मुकाबले में। साथ ही साथ पेंट क्वालिटी, उसके फीचर्स वगैरह सब जो हैं अच्छे लगे थे। मीटर वगैरह उसका आप देख सकते हैं इसी तरह का, गनी का जिस तरह है ऐसा ही उसका मीटर है, और सारे फीचर्स इस मोटरसाइकिल, मतलब समझ लें यही मोटरसाइकिल है और उसमें 100 सीसी का इंजन और बॉडी जो है फेयरिंग वगैरह जो उसकी वो प्लास्टिक की लगा दी है। अब 100 सीसी गनी मोटरसाइकिल आता था जिसका मैंने रिव्यू किया था, फ़िज़िकल रिव्यू नहीं किया था मैंने, उसका पिक्चर्स के थ्रू रिव्यू किया था। तो लोग काफ़ी कहते हैं कि भाई उसका रिव्यू बना भी लो, तो रिव्यू उसका मैं बनाने ही गया था 150 किलोमीटर की ख्वारी करके, लेकिन वहाँ पे वो बाइक अवेलेबल नहीं था क्योंकि वो बाइक आना बंद हो चुका है लास्ट 2 ईयर से। उसकी जो प्राइस है वो 90,000 तक पहुँच गई थी, तो कंपनी ने उसको वैसे ही बंद कर दिया क्योंकि 90,000 में कोई गनी का मोटरसाइकिल लेने का सोचेगा भी नहीं। तो
अगर हम बात करें कि ये क्राउन का कितने का है, तो ये है 74,000 और 84,500 का एलॉय रिम्स वाला वेरिएंट। और इसी स्पेसिफिकेशन में आपको एलॉय रिम्स के बगैर वाला 10,000 कम प्राइस में मिल जाएगा। उसका मैंने रिव्यू किया हुआ चैनल पर, डिटेल आप उसको देख सकते हैं। तो उसको मैंने इसलिए नंबर 3 पे रखा है, प्राइस की वजह से, क्वालिटी के हिसाब से और फीचर्स के हिसाब से। मार्केट वाइज उसकी भी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि आप अगर लेना चाहते हैं 100 सीसी तो आप ले सकते हैं 1 लाख के अंदर। नंबर 4 पे मैंने कौन से मोटरसाइकिल रखा है, तो नंबर 4 पे मैंने एक मोटरसाइकिल नहीं रखा, मैंने वैरायटी रखी 100 सीसी मोटरसाइकिल्स की। जितने भी चाइनीज़ सिंपल मोटरसाइकिल्स हैं, जैसे कि सेल्फ स्टार्ट के बगैर वाले, जैसे कि क्राउन का सिंपल जो वेरिएंट आता है उसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है। और यूनाइटेड वगैरह के उनके भी, और यूनिक के हो गए और जेमको के हो गए, जितने भी 100 सीसी सिंपल मोटरसाइकिल्स हैं इनकी जो प्राइस है वो आपको 60,000 to 65,000 की ब्रैकेट में आपको मिल जाते हैं। तो इनकी अब क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इनकी बिल्कुल बकवास ही है, क्योंकि 60,000 में आपको आजकल एक अच्छा चाइना का 70 भी नहीं मिलता। ये जो मैं चला रहा हूँ इस टाइम 74,500 का है गनी का। तो अब जब वो 60,000 रुपये में एक आपको 100 सीसी मोटरसाइकिल देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी क्वालिटी जो होगी वो फिर फजूल ही होगी। अब ये क्यों ट्रैफिक ब्लॉक है आगे, तो पता नहीं। तो अब अगर हम बात करें कि 5th नंबर पे मैंने कौन सा रखा है, तो 5th नंबर पे मैंने रखा है सबसे अच्छा बाइक जिसे आप कह सकते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट जो इन सब में है वही है, लेकिन ये कि सिर्फ अपनी प्राइस की वजह से मार खा गए, वो है सुजुकी का 110 सीसी जो मोटरसाइकिल आता है। अब ट्रैफिक क्यों ब्लॉक है वैसे इतनी, देखते हैं। तो अब उसको मैंने नंबर 5 पे इसलिए रखा है, सबसे पहले अगर उसकी हम प्राइस की बात कर लें तो उसकी प्राइस इस टाइम है 1,81,000 रुपीज़। तो 1,81,000 ऑलमोस्ट आपको, अगर आप लीज़ पे लेते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के, आपको वो 2 लाख रुपीज़ का पड़ जाता है। तो 2 लाख रुपीज़ में एक 100 सीसी 110 सीसी मोटरसाइकिल चलें कह लें उसे आप लें, और मार्केट वैल्यू भी उसकी कोई नहीं, फ़ीचर्स भी उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। तो फ़ीचर्स उसमें कोई नहीं है ज़्यादा, सेल्फ स्टार्ट है, किल स्विच है, बस ये फ़ीचर्स हैं। क्वालिटी उसकी माना सुजुकी है, सुजुकी ब्रांड है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये कि मैं कभी उसको कंसीडर ना करूं। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हों, मैं YBR की तरफ चला जाऊंगा, लेकिन मैं मोड़ लेता हूँ बाइक। शू कैरी वाले, ओहो खुल ही गया, रास्ता खुल गया है। तो उसको मैंने इसलिए नंबर 5 पे रखा है। अब अगर आपके पास प्राइस रेंज है 1 लाख से ऊपर, तो आप जो हैं फर्स्ट 2 जो मैंने बताए थे, हाई स्पीड अल्फ़ा और होंडा प्राइडर, उनको कंसीडर कर सकते हैं। अब कंसीडरेशन में आपकी थोड़ी और क्लियर कर दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 लाख से ऊपर का बजट है, 1,30,000 तक का बजट है, और आप चाह रहे हैं कि एक फुल ऑप्शन मोटरसाइकिल लूँ जिसमें वाइब्रेशन भी ना हो, स्टाइलिश भी हो और बेचना भी ना हो, आपने रखना हो, तो रखने के लिए वो बाइक बेहतर है हाई स्पीड का अल्फ़ा। लेकिन अगर आपको है, ये लगेंगे दोनों, साइड मिरर तोड़ेगा इसका, देखते हैं, ये बचा लेगा गाड़ी। हाँ, तो अगर आपने बाइक इसलिए लेना, मेरा नाम मडगाड़ तोड़ी, तो अगर आपने लेना है इसलिए कि आपने उसको थोड़े अरसे बाद बेचना है, या फिर आपका रफ़ यूज़ है, तो आप राइडर ले लें, क्योंकि उसमें फ़ीचर्स नहीं है, तो रफ़ यूज़ में ख़राब भी नहीं होंगी चीज़ें। और अगर आपकी 1 लाख से नीचे की रेंज है और आपको है कि नहीं यार मैंने 100 सीसी ही लेना है, तो जस्ट कंसीडर करें आप क्राउन के CR 100 सीसी फुल ऑप्शन जो है उसको। बाकी जो मैंने आपको यूनिक के और यूनाइटेड वगैरह के कहे हैं, उनको कभी कंसीडर ना ही करें, बेहतर है। लेकिन अगर शौक़ हो 100 सीसी लेना है तो आप पे है, लेकिन क्वालिटी उनकी बहुत गंदी होती है, तो मैं तो कभी रिकमेंड ना करूँ। तो अगर हम बात करें 5th नंबर वाला जो मैंने बताया सुजुकी, तो वो बाइक बहुत अच्छा था जब आया था, लेकिन अब कोई कंसीडर कर नहीं सकता, प्राइस बहुत ज़्यादा होगी उसकी। ये सामने ज़रूर कोई एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह जाने। ओ हाँ, टोला उल्टा हुआ है मेरे ख्याल से, पता नहीं, देखते हैं। तो यही जो 5 मोटरसाइकिल्स हैं
मैंने आपको बताया कि 100 सीसी में अच्छे हैं और आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये रश तो ख़त्म नहीं होना, वीडियो की लेंथ बढ़ गई होगी, तो मुझे है कि आप बोर ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। फिर भी आपने 100 सीसी को मोटरसाइकिल लेना हो और मुझसे आपको कुछ बातें वगैरह पूछनी हो कि भाई कौन सा लें, आप प्राइस रेंज वगैरह, आपका यूज़ जो है, आप एवरेज क्या चाहते हैं, तो मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में। आपको ज़रूर जो है रिकमेंड करूँगा कि कौन सा आप ख़रीदें, आपकी हेल्प करूँगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।